टोडो भी तुम्हें भाई मानता है। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम ऐसा क्या करते हो जिससे सब लोग तुम्हें अपना भाई बना लेते हैं? तब कामो कहता है, पर इसकी इंटरफेरेंस की वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। अब तक हमने देखा माहितो टोडो और इटाडोरी के साथ लड़ रहा होता है और टोडो ने माहितो की नाक में दम कर रखा होता है और तब माहितो अपनी डोमेन को 0.2 सेकंड्स के लिए खोल के टोडो के हाथ को ब्लास्ट कर देता है और तब वो इटाडोरी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं इटाडोरी अपने ब्लैक फ्लैश की हेल्प से माहितो को बहुत बुरी तरह मारता है और माहितो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और तभी उसके सामने केंजाकू आ जाता है। और अब आगे और तब हमें सुकुना के सब कुछ तबाह करने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पांडा कासुकाबे को ढूंढ रहा होता है और तब उसे कासुकाबे मिलने के बाद कासुकाबे उसे कहता है, पांडा इटाडोरी वैसा नहीं है जैसा तुमने बताया था। तब पांडा कहता है, पर ये सब कुछ सुकुना ने किया है। तब कासुकाबे कहता है, और वो इस टाइम इटाडोरी की बॉडी में है और तुमने मुझे बताया है कि इटाडोरी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर गोजो गायब होता है तो इटाडोरी को सजा जरूर मिलेगी, तो इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और मैं इस बात पर भी एग्री करूँगा कि इटाडोरी को मार देना चाहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं मैं अपने भाई के साथ मलेशिया भाग चुकी होती है जहाँ वो अपने भाई के साथ लेटी होती है और तभी उसे एक कॉल आता है और तब वो कहती है, मैं तो बस मरने वाली थी पर मैं यूई की टेक्निक की वजह से बच गई हूँ। मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम सारे जापानीज स्टॉक्स और टोक्यो के रियल एस्टेट को बेच दो। और हाँ, मैंने भी यहाँ पर अपने सारे पैसों को कन्वर्ट करवा लिया है, तो इसलिए तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि अभी जो जापान में हुआ है उससे बहुत सी कंट्रीज पर एक नेगेटिव इफेक्ट होगा क्योंकि जापान की इकोनॉमी अभी भी 3rd नंबर पर है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। और यहाँ चोसो को अभी भी अपने सपनों में इटाडोरी दिखाई दे रहा होता है और वो रोने लग जाता है और कहता है, यूजी इटाडोरी आखिरकार तुम कौन हो? लगता है मुझे ये पता लगाना ही होगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। और यहाँ केंजाकू माहितो से कहता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचा लूँ? तब इटाडोरी केंजाकू को गोजो को वापस करने के लिए कहता है। तब केंजाकू कहता है, पुराने लोगों के लिए एक कैटफिश को एक मॉन्स्टर के तौर पर मानना एक आम बात है क्योंकि उनका मानना है कि अर्थक्वेक आने का रीजन एक कैटफिश है जो कि नीचे तैर रही है। और तभी हम देखते हैं इटाडोरी को ऐसा लगता है कि वो किसी मॉन्स्टर के मुंह में जाने वाला है। तब केंजाकू कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम कहीं गिर रहे हो और लगता है तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही है, पर दूसरों को तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम बस गिरे हो। कर्व स्पिरिट मैनिपुलेशन का एडवांटेज उसकी एंडलेस चालों से है। इसकी मदद से हम कई सेमी ग्रेड 1 या हायर ग्रेड कर्व स्पिरिट्स को बुला सकते हैं और अगर चाहे कोई स्पिरिट खत्म भी हो जाए तो भी हम नई स्पिरिट को रिलीज कर सकते हैं या फिर तुम सारी की सारी स्पिरिट्स को एक ही बारी में लॉन्च कर सकते हो। और तब इटाडोरी केंजाकू की कर्व स्पिरिट से बचते हुए उस पर मुक्का मारने लगता है और तभी दूसरी कर्व स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और तब इटाडोरी अपने आप को किसी गड्ढे में गिरते हुए महसूस करता है। तब केंजाकू कहता है, पिछले साल 100 डीमंस की नाइट परेड में अगर गेटो ने अपनी फोर्सेस को शिंजुकू और क्योटो में ना भेजा होता तो वो ओकोत्सु से जीत जाता, पर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मानना पड़ेगा कि सुकुना की वेसल तो सच में बहुत टफ है। और तब माहितो केंजाकू पर हमला कर देता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा जरूर दोगे क्योंकि मैं ह्यूमन से ही बॉर्न हुआ हूँ। और तब केंजाकू माहितो को कैद करने लगता है पर माहितो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तब केंजाकू कहता है, तो चलो फिर अब दुनिया के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो क्या तुम मैक्सिमम टेक्निक के बारे में जानते हो? ये वो टेक्निक्स है जो कि डोमेन्स के अलावा मोस्ट सुप्रीम आर्ट ऑफ कर्स टेक्निक्स है। द कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक मैक्सिमम उजुमाकी, ये वो सारी कर्स स्पिरिट्स को कंबाइन कर देती है जिन्हें मैंने एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद मेरे अपोनेंट मेरी सुपर कंडेंस्ड कर्स एनर्जी से हमला कर देती है और हंसने लगता है। तब इटाडोरी कहता है, आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो? तब केंजाकू कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं उसकी तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें उजुमाकी के बारे में बता रहा था ना, उजुमाकी वैसे तो बहुत पावरफुल है पर उसे यूज करने का मतलब ये है कि मैं कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन नहीं यूज कर पाऊंगा
जिस वजह से मैं अलग अलग तरह के अटैक्स नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे ये पहले ज्यादा पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि ये सिर्फ लो ग्रेड कर्स स्पिरिट को फ्यूचर यूज के लिए रिसाइकल कर रही है, और मैं गलत था, क्योंकि उज़ुमाकी की ट्रू वैल्यू तभी पता लगती है जब सेमी ग्रेड 1 या फिर उसके हायर कर्स स्पिरिट्स को यूज किया जाए, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ टेक्निक्स। और तब वो माहितो की सोल से बनी हुई बॉल को खा जाता है और निशिमिया को देखकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा? और तब निशिमिया कामो को सिग्नल भेजती है, और तब कामो अपने एरोस से केंजाकू पर हमला कर देता है, और केंजाकू उसके हमले से बच जाता है, और कामो फिर भी उस पर हमला करता जाता है। और तब माए भी केंजाकू पर फायर कर देती है, और केंजाकू अपनी कर्स स्पिरिट की मदद से अपने आप को बचा लेता है और कहता है कि ये एक स्नाइपर राइफल की गोली है। ये तो बहुत कमाल की बात है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब भी आप सोर्सेस के साथ लड़ते हो तब दूसरों को अलग अलग तरह के वेपन्स को यूज कर लेना चाहिए। तो मीवा सोचती है, जब मैं बचपन में बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी तो मेरी माँ हमेशा मेरे बालों को ब्लैक कलर से डाई करती थी, और जब मैं जूनियर हाई में हुई तब मैं अपने मास्टर से मिली, जिन्होंने मुझे एक असली तलवार दी। तो इसलिए मैंने कभी भी कोई वुडन या फिर बैम्बू स्वॉर्ड नहीं पकड़ी है, और उसके बाद मैंने जुजुत्सु सॉर्सरर बनना चुना, और तब से लेकर आज तक मैंने अपनी तलवार को चलाना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी माँ पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी और ना ही मैं मरना चाहती थी। और तब वो केंजाकू पर अपनी टेक्निक से हमला करते हुए सोचती है, मैं अब अपने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को इसमें डाल रही हूँ, तो इसलिए मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस हमले के बाद मैं इस तलवार को उठा पाऊंगी भी या नहीं। और तब वो केंजाकू पर हमला कर देती है, और केंजाकू उसकी तलवार को पकड़कर तोड़ देता है, और तब केंजाकू अपनी मैक्सिमम टेक्निक उज़ुमाकी को एक्टिवेट कर देता है। और तब निशिमिया जैसे ही मीवा को बचाने के लिए जाने लगती है, इटाडोरी उसे वहाँ जाने से मना करने लगता है, और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब केंजाकू कहता है, ये तो एक नया शैडो स्टाइल है, पर ये अच्छा है, क्योंकि जिसने भी इसे यूज किया है वो लड़ने में इतना भी बुरा नहीं है। और तब यहाँ कुसाकाबे और आयोरी निशिमिया और मीवा को बचा लेते हैं। तब निशिमिया आयोरी से कहती है, तुम्हें यहाँ पर लड़ने के लिए आगे नहीं आना चाहिए था। तब आयोरी कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और तब कामो और पांडा भी इटाडोरी के पास आ जाते हैं। तब कामो केंजाकू को देखकर कहता है, क्या इसके पास वो प्रिज्म रेल्म है जिसके अंदर गोजो कैद है? तब पांडा कहता है, लगता तो ऐसे ही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्यों ही कोई ऐसी चीज को अपने साथ लेकर इधर उधर घूमेगा। तब कामो कहता है, तो आखिरकार ये है कौन? तब पांडा कहता है, ये बाहर से तो सुगोरू गेटो है, पर पता नहीं असलियत में इसके अंदर कौन है। और तब चोसो भी वहाँ आ जाता है और हमें बताता है कि मेरे 3 पेरेंट्स हैं। पहली तो मेरी माँ, दूसरी वो कर्स स्पिरिट जिसने मेरी माँ को प्रेग्नेंट किया, और तीसरा वो पर्सन जिसने अपने ब्लड को उनके साथ मिक्स किया और मेरी माँ को धोखा दिया। तब केंजाकू कहता है, तो आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया। तब चोसो कहता है, तो ये तुम ही हो नोरितोशी कामो, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कामो सोचता है, क्या ये मेरी बात कर रहे हैं? तब निशिमिया कहती है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? तब आयोरी कहती है, नारुतोशी कामो फैमिली पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, और ये जुजुत्सु सॉर्सरर हिस्ट्री का सबसे इवन सॉर्सरर है। और अगर ये सच में वही है तो जो पर्सन इस टाइम गेटो के अंदर है उसकी एज इस टाइम 150 ईयर से भी ज्यादा होगी। तब कासुकाबे सोचता है, इतनी बेहुदा बैरियर टेक्निक और इतने बेहुदा पावरफुल कर्स टूल्स, और एक कर्स टेक्निक जो कि किसी को भी किसी और की बॉडी पर कब्जा करने में हेल्प कर सकती है, ये तो एक मास्टरमाइंड का ही काम हो सकता है। तब केंजाकू कहता है, नारुतोशी कामो मेरे कई नामों में से एक है। और तब चोसो कहता है, आखिरकार तुम्हारे मेरे ही हाथों मेरे छोटे भाई इटाडोरी को मरवाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई? और तब चोसो जैसे ही केंजाकू पर हमला करने लगता है, उरुमे बीच में आ जाता है और चोसो को पीछे हटने के लिए कहता है। तब चोसो कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तब चोसो सबको बताता है, मेरी टेक्निक की वजह से मैं अपने भाइयों को सेंस कर सकता हूँ, और मैं उन्हें तब भी सेंस कर सकता हूँ अगर वो मुझसे बहुत दूर भी क्यों ना हो। तो जब मेरे भाई मरे तब मुझे उनके मरने का एहसास हो गया। मौत एक लिविंग बीइंग के लिए एक लास्ट और सबसे बड़ी घटना है, और जब उस टाइम इटाडोरी मेरी आंखों के सामने मर रहा था
तब मुझे उसकी मौत का बहुत गहरा एहसास हुआ, जिसका मतलब है कि हम दोनों आपस में भाई हैं। तो अगर कामो जिंदा रहने के लिए हमेशा अपनी बॉडीज को चेंज करता रहता है, तो इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये बात है तो मैं अपने बड़े भाई होने की ड्यूटी जरूर निभाऊंगा। और तब वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन पियर्सिंग टेक्निक से उरामे पर हमला कर देता है, और तब दोबारा से वो केंजाकू पर हमला कर देता है और जमीन को तोड़कर उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है और फिर से उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं केंजाकू अपने कर्स स्पिरिट की मदद से उससे बच जाता है, और तब केंजाकू जैसे ही चोसो पर हमला करता है, चोसो उसकी स्पिरिट को बीच में से चीर देता है और फिर से केंजाकू पर हमला कर देता है। और केंजाकू उसके हमले से बचकर उसके करीब पहुंच जाता है और उसे एक मुक्का मारता है और अपनी कर्स स्पिरिट की मदद से उसे नीचे फेंक देता है। पर चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से दोबारा से ऊपर आ जाता है और केंजाकू पर हमला कर देता है। पर केंजाकू उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है और तब वो दोनों हाथों से एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं केंजाकू चोसो पर भारी पड़ रहा होता है और कहता है, इतनी भी कोशिश मत करो, तुम मुझे थके हुए लग रहे हो। तब चोसो कहता है, तो क्या हुआ, मैं इस रीजन की वजह से अपने भाई के लिए लड़ना नहीं बंद कर सकता। तब पांडा कहता है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, क्या ये तुमसे रिलेटेड है? तब इटाडोरी कहता है, बिल्कुल नहीं, पिछली बार तो इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तब पांडा कहता है, टोडो भी तुम्हें भाई मानता है। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम ऐसा क्या करते हो जिससे सब लोग तुम्हें अपना भाई बना लेते हैं? तब कामो कहता है, पर इसकी इंटरफेरेंस की वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। तब पांडा कहता है, मेरे पास अभी 2 जिंदगियां बाकी हैं, तो इसलिए मैं सबसे आगे जाऊंगा, और अगर हम लोग इकट्ठे अटैक करेंगे तो हमें उसकी कमजोरी भी दिख जाएगी। तो अब हमें उससे प्रिज्म रेल्म को किसी भी कीमत पर लेना ही होगा। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग मिलकर केंजाकू पर हमला करने लगते हैं, और तभी उरामे अपने आइस मैजिक से सबको जमा देती है। तब केंजाकू कहता है, इसे मत मारना, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन को पास कर सके। तब उरामे कहता है, क्या ये कोई रीजन होता है इन लोगों को जिंदा छोड़ने का? और तब वो अपने घाव को ठीक कर लेता है। तब कासुकाबे कहता है, ये तो रिवर्स कर्स टेक्निक है, और वो भी इतनी हाई लेवल, मैं तो अब घर जाना चाहता हूँ। तब चोसो कहता है, इस लेवल की बर्फ मुझे नहीं रोक सकती। तब उरामे उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार तुम क्या कह रहे थे? और तभी हम देखते हैं इटाडोरी चोसो को बचा लेता है। तब उरामे कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किसकी बॉडी यूज कर रहे हो? तब इटाडोरी सोचता है, मेरे ऊपर जो आइस थी वो इतनी भी ताकतवर नहीं थी, तो इसका मतलब ये किसी तरह सकूना से रिलेटेड है। और चोसो से कहता है, तो क्या तुम अब से हमारे साथी हो? तब चोसो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्या तुम मुझे एक बार बड़ा भाई बुलाने की कोशिश कर सकते हो? तब इटाडोरी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और तब निशिमिया केंजाकू और उरामे पर हमला कर देती है, पर उरामे अपने एक ही हाथ से उसके हमले को काट देता है। तब निशिमिया कहती है, इटाडोरी, इस टाइम हम ही लोग हैं जो कि हिल सकते हैं, तो इसलिए हमें इसे तब तक रोकना होगा जब तक आयोरी हमला करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। तब उरामे कहता है, इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए सिर्फ इटाडोरी का जिंदा रहना ही काफी है। और तब वो उन तीनों को अपनी आइस से पकड़ लेता है और उन पर हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं यूकी आकर इटाडोरी को बचा लेती है और कहती है, कैसे हो गया तो? क्या तुम अब मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? तो बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? अब गाइस मुझे कोई ये बताओ कि ये कहाँ से टपक पड़ी? अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यही वो थी जिसकी वजह से गैटो विलन बन गया, या फिर गैटो इसकी बातों में आ गया, या इसे गलत समझ गया, पता नहीं। इसके इरादों के बारे में तो हमें आगे जाकर ही पता लगेगा। और ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इटाडोरी चोसो को अपना बड़ा भाई मानेगा भी या नहीं। वैसे अब तो बस एक लास्ट एपिसोड ही रह गया है। क्या आप लोग लास्ट एपिसोड देखने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आया होगा, और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।